बच्चे हों या बड़े, बिरयानी तो सभी की फेवरेट होती है। और अगर आपको कम वक्त में बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी मिल जाए, वो भी बिरयानी की, तो फिर आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आज इसी तरह की कुछ रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। आज से पहले आपने इतनी आसान सी बिरयानी की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम चावल को धोकर भिगोकर रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए। यहाँ पर मैंने जो चावल लिए हैं ना, वो कौन से लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको जो है वो हर सुपर स्टोर से मिल जाएंगे, बहुत ही इजीली मिल जाएंगे और बहुत ही कम बजट में आपकी ये बिरयानी सेम देगो वाली बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो है ना चावल को धोकर भिगोकर रख दिया हुआ है। हाफ के जी से ऊपर मैंने यहाँ पर चावल लिया है, साथ ही हमने हाफ के जी से ऊपर चिकन लेकर धोके से ड्राई कर लिया हुआ है। इसके साथ ही कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे, जो कि मैंने कैप्शन में यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, लेकिन जो बिरयानी मसाला है ना वो मेरा होममेड है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक पे शेयर करके जो है वो देख सकते हैं मैंने किस तरह से होममेड बिरयानी मसाला पाउडर बना के रेडी किया है। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास होममेड नहीं है। साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करके पिंच बराबर फूड कलर ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर मैरिनेट करके चिकन को तकरीबन भी आधा घंटा के लिए ज़रूर से रेस्ट दीजिएगा। इस तरह से मसाले अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर हमने चिकन को साइड पर कर दिया। अब हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तकरीबन भी आधा कप हमने तेल लिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हुए हैं। तमाम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जो कि खड़े मसाले। खड़े मसालों की खुशबू से बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है, तो ज़रूर से तेल के अंदर जो है ना ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद प्याज ऐड किया करें। बिरयानी में अलग लेवल का जो है वो फ्लेवर आ जाता है अगर आप खड़े मसालों में प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज को हमने ऐड करना है तकरीबन 2 अदद रफली सी कटिंग की हुई। इसके बाद यहाँ पर हमने चॉप किए हुए, या आप चाहें तो साबित या आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से दरदरे से कटिंग किए हुए यहाँ पर लहसुन ऐड कर दिए। इसके साथ ही हमने टमाटर ऐड करके जो मैरिनेटेड चिकन थी ना वो ऐड कर दिए, ताकि तमाम मसाला हमारा एक साथ ही अच्छे से भुन जाए। चिकन हमने ज़्यादा देर के लिए जो है वो नहीं मैरिनेट किए, तकरीबन सिर्फ आधा घंटा के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हैं। यकीन करें फ्लेवर ही कोई बहुत ही मज़ेदार सा आएगा अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके चिकन को रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैक्सिमम जो है ना तकरीबन भी आधा घंटा ज़रूर से रखिएगा। आधा कप पानी इस टाइम पे ऐड कर देंगे, जो कि हमारा चिकन की मैरिनेशन का खंगाल था, वही ऐड करके इसे हमने अच्छे से कुक होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। यहाँ पर हम जो है वो चावल को बॉईल करने का प्रोसेस कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जो कि बेसिक से ही है, वही मसाले जो मैंने शुरू में ऐड किए थे तेल को गर्म करने के बाद, तो वही मसाले हमने ऐड करके चावल को हमने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने चावल को ऐड करने से पहले पानी को अच्छे से बॉईल किया था, और जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, तो इसके बाद जब हम खड़े मसाले और नमक ऐड करते हैं ना, तो यकीन करें चावल के अंदर भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है और खुशबू भी बहुत ही उम्दा सी आती है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 80% तक चावल को अच्छे से बॉईल कर लिया। चावल जब अच्छे से बॉईल होगा, इसके बाद तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद चिकन के ऊपर यहाँ पर हमने चावलों की तह लगाई और 20 से 25 मिनट का इसके ऊपर हमने दम लगा दिया, और मज़ेदार सी हमारी चिकन बिरयानी बन के रेडी हो गई है। तो है ना सिंपल और बहुत ही झटपट से बनने वाली लजीज सी रेसिपी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।